जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे डसाल्ट एविएशन से। डसाल्ट एविएशन ने काफी लंबे समय से अपना जो पेंडिंग डिसीजन है उसको फाइनली आगे बढ़ा दिया है और अब डसाल्ट एविएशन राफेल फाइटर्स का जो प्रोडक्शन रेट है इसमें तेजी लाने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो डसाल्ट एविएशन का टारगेट ये है कि वो पर महीने यानी प्रति माह तकरीबन 3 राफेल फाइटर्स का प्रोडक्शन करे। यानी तकरीबन उनका टारगेट ये है कि 30 से 36 राफेल फाइटर्स प्रति वर्ष की दर तक जो उनका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि इस समय डसाल्ट एविएशन के ऊपर ऑर्डर्स को पूरा करने का एक बड़ा दबाव है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो ऑर्डर बुक है वो 200 को पार कर चुकी है। तो वहीं भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में जो राफेल एम का जो ऑर्डर है ये भी दिया जाना है, जो कि उन्हें टाइमली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इन सारे दबाव के चलते जो डसाल्ट एविएशन है वो राफेल फाइटर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर लगी है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि उनको इस बात का पता है कि भारत का जो MRFA एक्विजिशन है वो कभी भी फाइनलाइज हो सकता है, तो इसके लिए पहले से वो तैयारियां करने का यहाँ पर मूड बना चुकी है। हालांकि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डसाल्ट एविएशन ऑर्डर्स को पूरा करने में स्ट्रगल कर रही है और वो इस समय एडिशनल प्रोडक्शन लाइन को भी कंसिडर कर रहे हैं और उनसे भारत का नाम जोड़कर देखा जा रहा है। तो आने वाले भविष्य में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें डसाल्ट एविएशन से पूरी होती दिखाई पड़ेंगी और संभावित है अगर MRFA टाइम से फाइनलाइज हो जाता है तो एक प्रोडक्शन लाइन हमें भारत में भी देखने को मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है उन पर काम कर रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कहीं ज्यादा बढ़ा देंगे। तो वहीं अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लेकर, जहां पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट पे भी काम कर रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना की अटैक कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेंगे। अगर हम मौजूदा शॉ की बात करें तो ये एक अनपावर्ड वेपन सिस्टम है, जिसको पावर करने के लिए किसी प्रकार के इंजन का इस्तेमाल नहीं होता। ये ग्लाइड के थ्रू अपने टारगेट को एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि नई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट जो होने वाली है इसमें मिनी टर्बोजेट इंजन देखने को मिलेगा, जो कि इसे एक इनहेंस ऑपरेशनल रेंज प्रदान करेगा। रेंज की बात करें तो क्लेम किया जा रहा है कि ये जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट होगा इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। अगर आप इसे 100 से कंपेयर करें तो उसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर की है। वहीं यहाँ पर साइज़ की बात करें तो ये एक बड़ा वेपन सिस्टम होगा, क्योंकि जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट है इसकी लेंथ 2.5 मीटर की होगी और नॉर्मल जो शॉ है उसकी रेंज 1.8 मीटर की होती है। यहाँ पर लेंथ के इंक्रीज होने का फ़ायदा ये है कि ये एक मिनी टर्बोजेट इंजन को एकोमोडेट करेगा, जो कि एडिशनल फ्यूल को कैरी करने में सक्षम होंगे, जिससे कि हमें एक्सटेंडेड रेंज जो है वो प्रदान होती दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 मीटर से भी कम की होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि सीकर की यहाँ पर जहाँ तक बात रही तो ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को रिटेन करेगा, जो कि टर्मिनल गाइडेंस में इसको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका तक लेके जाएंगे। तो वहीं इसमें AI सपोर्टेड ऑप्टिकल क्रूज सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ख़राब से ख़राब वेदर कंडीशन में जो एनिमी के टारगेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। तरफ जहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी की डिले की खबरें सामने आई हैं, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इसमें सख्त हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेडलाइन इशू करी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जहां पर 2025 मार्च तक 18 तेजस मार्क 1A और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने की बात की गई है। और इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पर प्रभावित हुई है और ऐसे में इतने बड़े नंबर्स को एग्जीक्यूट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्राइमरी कल्प्रिट सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की भूमिका भी उतनी ही संगीन है, क्योंकि सप्लाई चेन इशूज़ के चलते वो बड़ी संख्या में इंजन डिलीवर कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो HAL की एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक ने प्लेज किया है कि वो सितंबर से 2 इंजन प्रति माह की दर से डिलीवर करना शुरू करेंगे और HAL इस समय इन नए इंजन का इस्तेमाल जो फ्रेश बैच हैं एयरक्राफ्ट के उनमें करने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि उनके पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व इंजन है जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A और तेजस ट्रेनर में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंट प्रोग्रेस की बात करें तो 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट लगभग बन के तैयार हैं और इनमें से 4 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी अपने निर्माण कार्य की पूर्ति के समीप पहुंच चुके हैं। तो वहीं 6 की संख्या में जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो अपने प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में हैं और ये सभी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन डिलीवरी काफ़ी कुछ सुनिश्चित करेगी। प्रयास किया जा रहा है कि सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करके चीज़ों को सामान्य किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से HAL के प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रभावित ना हो पाए। और अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के है। हम सब जानते हैं कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है
और इसमें जो औपचारिक मंजूरी है वो तो मिल चुकी है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो फाइनल टचेज हैं इस प्रोग्राम को वो दिए जा रहे हैं, जहां पर रशियन ओरिजिन के सुखोई 30 MKI जेट को पावरफुल सिस्टम और रेडार से इक्विप किया जाना है। इसमें लॉन्ग रेंज के जो वेपन सिस्टम है इनका इंटीग्रेशन भी होगा और अगले 30 साल तक ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में लगभग बने रहेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री इस समय ड्राफ्ट नोट को लगभग फाइनलाइज कर चुकी है और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग आयोजित की जानी है उसमें 63,000 करोड़ रुपए की इस डील को मंजूरी दी जाएगी, जहां पर फर्स्ट बैच में 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑपरेट किया जाना है और इसमें डिजाइन डेवलपमेंट फेज शामिल होगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि जो अपग्रेडेड सुपर सुखोई है इनको नियर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी प्रदान करी जाएगी और भले इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सिस्टम इसमें FGFA के ही इंटीग्रेट किए जाने हैं और आने वाले भविष्य में इसे मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी से भी इक्विप किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑटोनोमस ड्रोन से भी इनको इक्विप किया जाएगा, जो कि इसकी मिशन इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट प्रदान करेंगे। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2055 तक ये तकरीबन भारतीय वायुसेना की सर्विस में ऑपरेशनल होंगे और भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उसमें एक बड़ी राहत की खबर बन के ये आ सकते हैं। हालांकि टाइमलाइन को लेकर के स्पष्ट तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 84 ट्विन इंजन सुखोई 30 MKI जेट्स हैं इनका अपग्रेड अगले 15 वर्षों में पूरा हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा चरणबद्ध तरीके से ये अपग्रेड वर्क 15 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जहां पर फ्लाइट टेस्टिंग डेवलपमेंट वर्क शामिल होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर चिंता की बात ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 15 वर्षों का मतलब ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी इनसे प्रभावित होगी, बल्कि ये वो समय अवधि होगी जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही होगी, तो वहीं AMCA भी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर चुके होंगे, यानी कि सुखोई 30 MKI हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। और सबसे बड़ा अपग्रेड जो इसमें दिया जाना है वो है विरूपाक्ष रेडार का, जो कि उत्तम ऐसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है और इसके आने से इसकी जो डिटेक्शन रेंज है ये रशियन रेडार की तुलना में 1.5 से लेकर के 2 गुने तक बढ़ सकती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और एक पावरफुल रेडार एक एडवांटेज भी लेकर आएगा अपने साथ, जो एडवांटेज होगा अस्त्र मार्क 3 को ऑपरेट करने का। जी हाँ, अस्त्र मार्क 3 मिसाइल इससे ऑपरेट की जानी है, जिसके बाद इसकी जो रेंज होगी 300 किलोमीटर की होगी, यानी अस्त्र की मारक क्षमता 350 किलोमीटर की होने वाली है और ये सुखोई 30 MKI को एक बड़ा बूस्ट प्रदान करेगी। और इसी प्रकार से जो 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स हैं ये सुखोई 30 MKI में दिए जाएंगे। इसमें से 30 अपग्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, तो 13 अपग्रेड DRDO के द्वारा और बाकी जो अपग्रेड्स हैं जो कि 8 की संख्या में है ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा दिए जाने हैं। अगली बड़ी अपडेट MRFA को लेकर आ रही है। MRFA में बोइंग ने एक बड़ा अपना जो प्रस्ताव है वो सामने रखा है और इस समय बोइंग के F-15EX को एक टॉप कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बोइंग ने एक एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है जहां पर वो सुखोई F-15EX को $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में ऑफर कर रहे हैं, तो वहीं वो TOT और लोकल प्रोडक्शन को लेकर मान चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट में इंडियन मेड वेपन सिस्टम के लिए भी हामी भर दी है और इस समय मेन कॉम्पिटिशन में राफेल F4 स्टैंडर्ड और F-15EX को ही देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।